नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान से उसकी बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान न केवल बातचीत की खबरों से इनकार कर रहा है, बल्कि इस बीच हमले और तेज़ हो गए। कहाँ हमले तेज़ हुए हैं? तेल अवीव पर हमला हुआ है और तेल अवीव पर ऐसा हमला किया है जिसको इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम रहा है। एक बड़ी खबर यह है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बहरीन में ईरानी ड्रोन जो है उसने यूएस टेक जायंट अमेजन वेब सर्विस को निशाना बनाया है और वहां पर अब सेवाएं भी बंद हो गई हैं। तो ईरान के तेवर अब और तीखे हो चले हैं। हालांकि तेवर अमेरिका के नरम पड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल यह है कि इजराइल इसको किस नज़रिए से देख रहा है और क्या इसमें इजराइल साथ खड़ा हुआ है अमेरिका के साथ या ट्रंप के इस फैसले के साथ। और भी कुछ खबरें हैं जो भारत के लिए अच्छी खबर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और प्रमुख खबरों की बात करते हैं कि क्या क्या अपडेट्स निकल कर आए हैं। आनंद बताइए। बिल्कुल, देखिए आज 25वां दिन है और 25वें दिन युद्ध में अभी भी ईरान जो है कि लगातार बराबरी का हमला कर रहा है। बराबरी का हमला इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ऊर्जा प्लांट पर जो ट्रम्प की धमकी थी रविवार को कि 48 घंटे में आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर खोलते नहीं हैं तो आप पर बड़ा हमला होगा और आपके ऊर्जा प्लांट को उड़ा दिया जाएगा। और यही कारण था कि इस धमकी के बाद जो है कि ईरान बराबरी का हमला और तेज़ शुरू कर दिया है और ईरान ने बोला कि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम वाटर प्लांट पर हमला करेंगे। इजराइल और बाकी खाड़ी देशों पे खाड़ी देशों ने नाराज़गी जताई और नाराज़गी के साथ साथ चेतावनी भी ट्रंप को दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो लगभग 50% सऊदी अरब को पानी प्लांट में नुकसान होगा और कतर, बहरीन, बाकी सारे जो देश हैं उनको भी पानी का नुकसान होगा, क्योंकि पानी फिल्टर पर वो जो प्लांट है फिल्टर प्लांट पर हमला करने की बात थी। लेकिन उसके बाद ट्रंप जो है कि थोड़ा नरमी बरतते हैं और अपने बयानों को थोड़ा सा युद्ध खत्म करने की ओर लेकर के आते हैं और यही कारण है कि ट्रंप इस युद्ध खत्म करने को लेकर के बहुत सारे दावे कर दिए। पहला तो दावा ये कर दिए हैं कि वो उनका ईरान से बातचीत हो रही है। दूसरा दावा ये है कि उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा है ईरान को, 15 पॉइंट का वो प्रस्ताव है और वो ड्राफ्ट गया है ईरान के पास, भेजा गया है किसी देश की मध्यस्थता के माध्यम से भेजा गया है। लेकिन कुल जमा ईरान का इस पर बयान क्या है? ईरान ने तो पहले बोल दिया है कि भाई मेरी ईरान अमेरिका से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि उसके जवाब में और इंटरसिटी बढ़ा दिए, हमले की जो इंटरसिटी है वो बढ़ा दिए और इजराइल के तेल अवीव में गदर और इमाद जैसी मिसाइलों से खूब सारे मिसाइलें वहाँ पर बरसी हैं और हमले हुए हैं, भारी तबाही भी मची है इजराइल में। साथ ही साथ खाड़ी देशों पर भी ये इसी मिसाइलों से हमले किए गए हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि बहरीन में भी अमेजॉन के ड्रोन हमले हुए हैं। तो लगातार ईरान जो है कि बराबरी का हमला कर रहा है। बिल्कुल। इस बीच सवाल जवाब भी हुए, ट्रंप से कई सारे सवाल जवाब हुए, लेकिन एक बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं कि ट्रंप जब ये दावा कर रहे हैं कि ईरान से उनकी बातचीत चल रही है, जब ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान से सकारात्मक बातचीत चल रही है, ट्रंप ये जब दावा कर रहे हैं कि बड़ी पॉजिटिव बातचीत है और बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा, इन दावों के बीच ये जब दावा हुआ उनका, ये जब बयान आया, उसके कुछ देर पहले ही बड़ी खबर यह है कि उसके कुछ देर पहले ही तेल में एक बड़ा निवेश अमेरिका में हुआ है और उसके बाद तेल के दामों में जो पर बैरल जो दाम चल रहे थे उसमें थोड़ी सी गिरावट भी देखी गई है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि ट्रंप जो डील मास्टर कहे जाते हैं, जो बिजनेस माइंडेड प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, क्या इसके पीछे बिजनेस ही है? क्योंकि तेल जो है, तेल की वजह से ही ट्रंप बेहद परेशान हो गए और अगर हम गलत नहीं आनंद तो तेल ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से अमेरिका को झुकना पड़ रहा है, क्योंकि उसने सोचा था कि वेनेजुएला के तेल पर हम कब्जा कर लेंगे, ईरान का तेल भी हमारे कब्जे में आ जाएगा और ये बहुत आसान होगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुश्किलें बहुत ज़्यादा पैदा हो गई अमेरिका के लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ट्रंप तो अभी बातचीत कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो युद्ध खत्म हो जाए, सीज फायर की भी बात कर रहे हैं। और जैसा अभी आपने बोला कि ट्रंप का जो ताज़ा बयान है, ट्रंप का ताज़ा यही बयान है कि वो उन्होंने साफ तौर से बोला है कि मेरी बातचीत हो रही है और उसका नेतृत्व खुशनर और स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो
बातचीत को लेकर के ईरान ने जो इनकार किया है, तो वो अपनी पीआर को और थोड़ा मजबूत करें। क्यों? क्योंकि अगर पीआर उनकी मजबूत नहीं है तभी तो उनके पास बातचीत नहीं पहुंच पा रही है। मतलब एक तरीके से ट्रंप का कहना है कि स्टीव विटकॉफ और कुशनर जो हैं इसका नेतृत्व कर रहे हैं और बातचीत बहुत सकारात्मक रही है, और आज भी हो सकता है कि आज भी फ़ोन पर बातचीत हो इस डील को लेकर के। डील कैसा है? डील ये है कि वो जो हम युद्ध जो चल रहा है इस युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ईरान ने अपनी 6 शर्तें कर दी है। पहले 3 शर्तें थे लेकिन अब 6 शर्तें कर दिए, और उस शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के वो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना चाहता है ईरान। उसको लेकर के वो यूएन में प्रस्ताव भी रखेगा, और उन्होंने बोल दिया है कि भाई मेरे जो 6 पॉइंट है, 6 शर्तें, आप इस शर्तों पर अगर आप राजी हैं तो बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रस्ताव को लेकर के अब तुर्की इसमें पूरी तरीके से शामिल हो गया है। लेकिन रिपोर्टर बहुत सारे ट्रंप से सवाल जवाब भी किए हैं। रिपोर्टर ने कहा कि ईरान का जो विदेश मंत्रालय वो कह रहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए सकारात्मक बातचीत के बारे में आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसे रिपोर्टर ने जवाब दिया, तो ट्रंप का जवाब इस पर सवाल किया, तो ट्रंप का जवाब भी आया। ट्रंप ने बोला है कि ईरान को अपने पीआर को मजबूत करना होगा। कुशनर और जो स्टीव विटकॉफ है वो प्रॉपर तरीके से इसका नेतृत्व करके बातचीत कर रहे हैं, और डील सकारात्मक है, और हम चाहते हैं कि डील हो जाए, और डील ही मेरा एक तरीके से वो उम्मीद है, उनका ये कहना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बड़ी बात क्या है जिसके बारे में आनंद जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सा आपको एलिब्रेट और कर देते बता देते हैं कि वो ईरान की जो शर्तें हैं उसमें कई सारी शर्तें अब और जुड़ गई हैं। इससे आप समझिए कि ईरान का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, तभी तो शर्तें और जोड़ दी गई। इसके अलावा कुछ 3 प्रमुख शर्तें जो हैं ईरान की अमेरिका के सामने, उसके बारे में चर्चा करें। बिल्कुल। पहला तो ये है कि वो चाहते हैं कि जो उनके नुकसान हुए, इस युद्ध में जो नुकसान हुए उसका भरपाई अमेरिका, साथ साथ इजराइल, जो हमले देशों ने किया है वो देशों से वो एक भरपाई चाहते हैं, नुकसान की भरपाई चाहते हैं। दूसरा ये है कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें पहले साफ करना होगा कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं या फिर जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं या फिर प्रतिबंध लग रहे हैं, इस तरीके के प्रतिबंध और दबाव और हमले वाले चीज़ें हैं जो वो पहले साफ करना होगा कि ईरान पर अब कभी नहीं होगा। तीसरी जो है वो चाहते हैं कि एक तरीके से जो उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं वो पूरी तरीके से हटा दी जाए। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित उनको करना होगा कि जो ईरान पर हमला हो रहा है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जिस तरीके से ट्रंप लगातार बयान कर रहे हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए और उस पर हम वसूली करना शुरू कर दें। वसूली मतलब जैसा कि अभी भी हम बोल रहे हैं कि जो भी टोल टैक्स जैसा वो चाहते हैं कि जो भी जहाज जाए वो उनके बिना अनुमति के न जाए, अगर जाए तो वो उसकी भरपाई करे। ये सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है। साथ ही साथ लेकिन अमेरिका की बहुत सारी शर्तें हैं। मैं अमेरिका का थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ क्योंकि अमेरिका की जो शर्तें हैं वही उसी को रिपीट कर रहा है। अमेरिका की शर्त क्या है? अमेरिका की शर्त यह है कि वो 5 साल तक मिसाइलें न बनाए। दूसरी शर्त यह है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। तीसरी शर्त यह है कि प्रॉक्सियों को जो मदद कर रहा है ईरान, हिजबुल्लाह, हूती और हमास, इनको मदद देना बंद हो जाए। चौथा यह है कि वो जो दूर तक मिसाइलें, जैसा कि अभी आपने देखा कि डिगो गासिया पर उन्होंने 4000 किलोमीटर दूर पर हमला वो कर दिए, तो ईरान ने ये क्लियर कर दिया है अमेरिका और इजराइल को कि मेरे पास जो मिसाइलें हैं वो दूर रेंज वाली भी मिसाइलें हैं। तो वो इन शर्तों में जोड़े हैं कि आप दूर रेंज वाली जो मिसाइलें हैं उसको बनाना बंद कर दीजिए, 500 से दूरी से ज़्यादा अधिक आप नहीं बना सकते हैं। तो ईरान के साथ साथ अमेरिका ने भी अपनी शर्तें रखी हैं, लेकिन जो ट्रंप बोल रहे हैं कि कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही सुखद है और सकारात्मक जा रही है वो बातचीत। तो क्या ये दोनों जो शर्तें हैं दोनों देश मानेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और एक इसमें इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है आनंद जो डेवलपमेंट हुआ है, ये तो हमको मालूम है कि प्रॉक्सी को सपोर्ट करना बंद कर दे, ये मांग थी अमेरिका की ये भी मांग थी कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। अमेरिका की ये भी मांग थी कि वो मिसाइल जो है उसकी रेंज कम कर दे और मिसाइल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी सीमित करे, और इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब कुल मिलाकर 4-5 शर्तें जो आपने बताई। यूरेनियम संवर्धन भी जीरो कर दे, संवर्धन को भी जीरो कर दे। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट कोई नई नहीं है,
सबसे बड़ी बात। लेकिन दिलचस्प बात यह, अहम मोड़ यहाँ पर तब आया जब अमेरिका के सामने ईरान ने शर्तें रख दी, और शर्तें ही नहीं रखी, शर्तों में और इजाफा होता जा रहा है, और जोड़ी जा रही है। बिल्कुल, हाँ। तो एक बड़ा अपडेट ये है, ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और बड़ा डेवलपमेंट इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ईरान अब अपनी शर्तें मनवाना चाहता है, मनवाना चाहता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे वॉर में, इसके पहले हमको याद है आनंद, हमने बहुत वीडियो बनाए, बहुत डिस्कशन किया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ऐसे टोल टैक्स की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन ईरान अपनी पावर, मुझे लगता है कि ईरान ने भी इस मौके को भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर वो पहले भी कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आपको दिक्कत पैदा हो सकती है, वही हुआ भी। और अब वो अपनी ताकत को पहचानते हुए वो टोल टैक्स की बात जो कह रहा है, वो टोल टैक्स वसूलेगा, ये भी बात कही जा रही है। तो ये अपने आप में ईरान की पावर को शो करता है कि उसकी पावर जो है अब उसमें वो इजाफा करना चाहता है। एक बात और है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिनेरियो वही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप फंस गए। उसको समझते हैं कि इजराइल के इस फैसले में, अमेरिका के या बातचीत की इस आगे बढ़ती राह पर इजराइल कहाँ खड़ा हुआ, कहाँ टिका हुआ नजर? देखिए, हम रिपोर्टर तक जाएंगे। रिपोर्टर ने पहले क्वेश्चन किया कि ट्रम्प से कि अगर बातचीत से आप युद्ध विराम तक पहुंच जाते हैं तो क्या इजराइल इस फैसले से सहमत होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इजराइल के दबाव में ही आकर के अमेरिका ने इस तरीके का कदम उठाया और 25 दिन हो गए आज युद्ध के। तो ट्रंप का इस पर जवाब भी आया। ट्रंप ने बोला कि मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होंगे, मेरे इजराइल से कुछ देर पहले बात हुई है, लंबे वक्त की शांति मिलेगी, डील क्यों नहीं होगी, मेरी ज़िंदगी ही डील है, इन्होंने ट्रंप ने ये बोला। लेकिन उस पर नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान भी आया है। नेतन्याहू ने क्लियर भी कर दिया है कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो युद्ध विराम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि नेतन्याहू जो बोल रहे हैं उस ट्रंप के बयान से बिल्कुल विपरीत जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इजराइल चाहता है कि वो चाहे जब तब युद्ध विराम हो। और वो क्या चाहता है पहले बताता था। नेतन्याहू ने तो पहले क्लियर कर दिया कि हाँ, मेरी आज ट्रंप से बातचीत हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि युद्ध को लेकर के बातचीत हुई है, और जरिए जो समाप्त करने की बात है, युद्ध विराम की जो बात हो रही है, युद्ध खत्म करने की बात हो रही है, उस पर बात हुई है। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इजराइल की सुरक्षा के हितों को पूरा करने तक ईरान, लेबनान और ईरान पर हमले जारी रखेगा, इजराइल जारी रखेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस बीच आपको अच्छी खबर भी बता देते हैं। इस युद्ध तो चल ही रहा है, हमले लगातार जारी हैं, ईरान और हमलावर हुआ है। 2 और भारतीय झंडे वाले जहाज़ जो हैं, एलपीजी कैरियर जगवसंत और पाइप गैस ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया है। कुल 60 भारतीय नाविक इसमें हैं और 92,612.59 मीट्रिक टन एलपीजी ये लेकर आ रहे हैं, और 26-28 मार्च तक ये भारत पहुंच जाएंगे। इसके पहले आपको मालूम है कि शिवालिक और नंदा देवी ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो हैं वो पार कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति क्या है, हालात क्या हैं, और कौन क्या कह रहा है, किसका पलड़ा भारी है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया।